तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। 2 बार लास्ट वीक आपको मैंने सुनाया था किम जोंग उन की तबीयत को लेकर। चूँकि पूरी दुनिया में तमाम मीडिया हाउसेज में अलग अलग मीडिया के इस पे खबरें आ रही हैं लगातार किम जोंग उन की सेहत को लेकर अलग अलग बातें कही जा रही हैं। कोई कह रहा है कि किम जोंग उन की सर्जरी हुई हार्ट की, उसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई, वो ब्रेन डेड हो गए, कोमा में चले गए। कुछ का कहना है कि किम जोंग उन की हालत बिल्कुल ठीक ठाक है और वो किसी वजह से इस वक्त दुनिया के सामने नहीं आ रहे। कुछ रिपोर्ट ये कहती है कि कोरोना की वजह से वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए और क्वारंटीन में है। कुछ का कहना है कि ये सारी खबरें अफवाहें हैं और कुछ हो नहीं सकता इसमें अगर कोई इस तरह की खबरें चलाए। तो अलग अलग खबरें हैं, लेकिन अचानक कोरोना की इस महामारी के बीच जब दुनिया में हर तरफ सिर्फ कोरोना की खबरें आ रही हैं और वैसे में नॉर्थ कोरिया से खबर आए और नॉर्थ कोरिया के जो मार्शल सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के बारे में और अलग अलग तथ्य सामने लाया जाए, अलग अलग चीज़ें बताई जाए, तो फिर थोड़ा सा ध्यान उस तरफ खिंचता है। और ख़ासतौर पर इस मामले में और तब ज़्यादा सीरियसनेस आ जाती है जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी हाल में किम जोंग उन के दोस्त बने हैं, दोनों की मुलाकात भी हुई है, अगर वो भी किम जोंग उन के बारे में, उनकी सेहत के बारे में बयान दें। पहले वो ये कहते हैं कि वो दुआ करेंगे कि वो सेहतमंद हो जाए, ठीक रहे, हमारे अच्छे रिश्ते हैं। फिर वो ये भी कहें कि मीडिया हाउस का नाम लेकर कि इन्होंने गलत खबर चलाई पुराने दस्तावेज के आधार पर। फिर तीसरी बार कल वो मीडिया के सामने आकर कुछ कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न काफ़ी पैदा कर गए। आज मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि वाकई किम जोंग उन की सेहत, किम जोंग उन की बीमारी, किम जोंग उन के ब्रेन डेड या कोमा में जाने, हार्ट की सर्जरी, इन सारी चीज़ों में कितनी सच्चाई है या नहीं है। 4 ऐसे देश हैं जिनकी खासतौर पर नॉर्थ कोरिया पे नज़र रहती है हमेशा। इसकी वजह भी है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास 6 परमाणु बम हैं। तो नॉर्थ कोरिया कोई ऐसा वैसा देश नहीं है कि जिसको आप हल्के में लें। अगर ये परमाणु बम गलत हाथों में चला जाए, और वैसे भी वहाँ तानाशाही है, तो फिर अंजाम क्या हो सकता है हम आप सोच सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के अंदर मीडिया पूरी तरीके से आप कहें तो एक तरह से बैंड है। जो भी सरकार चाहती है वैसी खबरें आती हैं। मीडिया आज़ाद नहीं है वहाँ पर क्योंकि डेमोक्रेसी है नहीं। तो नॉर्थ कोरिया के अंदर से सही खबरें छन कर बाहर तक आ जाए, ऐसी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। नॉर्थ कोरिया से वही खबरें बाहर आती हैं जो नॉर्थ कोरिया की सरकार चाहे, जो किम जोंग उन चाहे, और बाकी दुनिया को भी जो चीज़ें पता चलती हैं वो अलग अलग जो सोर्सेज हैं उनके उस तरीके से पता चलती है। लेकिन ऑथेंटिक या ये कहें कि पूरी तरह से भरोसा कर ले, उस पर थोड़ा सा मुश्किल है कहना। पर 4 ऐसे देश हैं जिनकी मजबूरी है नॉर्थ कोरिया में क्या कुछ चल रहा है, उनके अंदर क्या गतिविधियाँ हैं, इन सब पे नज़र रखना, क्योंकि उनका अपना अपना इंटरेस्ट है। इसमें सबसे पहला देश है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया चूँकि नॉर्थ कोरिया का पड़ोसी है, दोनों का भी देश एक हुआ करते थे। करीब 70-72 साल पहले एक ही कोरिया था, लेकिन फिर दोनों के बीच नफरत की बुनियाद पर सरहद की लकीरें खींची गई और एक साउथ कोरिया बना, एक नॉर्थ कोरिया बना। 70-72 साल बीत चुके हैं, लेकिन इनकी दुश्मनी, इनके बीच में जो एक तरह का नफरत है वो ख़त्म नहीं हुआ है। और नॉर्थ कोरिया चूँकि लगातार एटम बम, परमाणु बम बनाता जा रहा है, तो साउथ कोरिया हमेशा इसको लेके अलर्ट रहता है। इसलिए भी कि उसे मालूम है कि नॉर्थ कोरिया की अगर मिलिट्री ताकत, सैन्य शक्ति मजबूत होती है, उनके पास बॉम्ब है न्यूक्लियर, तो सबसे पहला अगर कोई टारगेट या निशाना होगा तो वो साउथ कोरिया होगा। तो इसलिए उनकी मजबूरी है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी उन तक पहुँचे। इसके लिए वो अलग अलग तरीके की एजेंसियों की मदद लेते हैं, अपने लोगों को वहाँ प्लान करते हैं। दूसरा है जापान। जापान का भी नॉर्थ कोरिया से काफ़ी एक तरह से गहरा मामला है और नॉर्थ कोरिया में जो कुछ होता है उस पर जापान की नज़र रहती है, तो वो भी नॉर्थ कोरिया के अंदर से खबर निकालने की कोशिश करता रहता है। तीसरा है चीन। चीन नॉर्थ कोरिया का पुराना दोस्त है, बल्कि नॉर्थ कोरिया का जो जन्म हुआ उसको जन्म ये पैदा करने में चीन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि चीन ही था वो जो नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उन के परदादा को सपोर्ट कर रहा था। और जब बंटवारा हुआ तो चीन जो है वो नॉर्थ कोरिया के साइड में था, जबकि साउथ कोरिया के साइड में अमेरिका था, रूस, ये सारे। तो नॉर्थ कोरिया का एक तरह से कहें तो जब से जन्म हुआ तब से ही चीन उनका सबसे गहरा और अजीज़ दोस्त है और चीन पे ट्रस्ट भी होता है। और चीन हमेशा किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया से बाहर कभी जल्दी निकलता नहीं है, उसकी खबरें आपको मिलती हैं कि चीन का दौरा वो ज़रूर करते हैं।
चीन मदद भी करता है। चौथा है अमेरिका, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो किम जोंग उन के ताज़ा दोस्त बने हैं। तो अमेरिका भी लगातार नज़र रखता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु बम है, और दोनों के बीच शुरुआत में जो नफरत भरा माहौल था, किम जोंग उन जब बम फोड़ने की धमकी देते थे तो उधर से डोनाल्ड ट्रंप भी कहते थे कि उनकी उंगली भी बटन पर है उस बम के, जिसको जब चाहे बटन दबाकर फोड़ सकते हैं और नॉर्थ कोरिया बर्बाद हो सकता है। हालांकि अब दोस्ताना माहौल है, तो अमेरिका की भी नज़र रहती है। अब सवाल यह है कि किम जोंग उन की बीमारी का सच क्या है, ये खबर आई कैसे, और सच है क्या। 11 अप्रैल से पहले तक सब कुछ ठीक था, पूरी दुनिया की नज़र कोरोना के ऊपर थी, कोरोना की खबरों के ऊपर थी। नॉर्थ कोरिया से भी जो कुछ खबरें आ रही थी कोरोना को लेकर ही आ रही थी। 11 अप्रैल को प्योंगयांग में एक जो किम जोंग उन की पार्टी है, उस पार्टी की पोलित ब्यूरो की मीटिंग थी। उस मीटिंग में बाकायदा किम जोंग उन हिस्सा लेते हैं। उनकी बहन किम यो जोंग उस दिन उनको उस पोलित ब्यूरो का अल्टरनेट मेंबर भी बनाते हैं, और इसका ऐलान खुद किम जोंग उन करते हैं। पोलित ब्यूरो का अल्टरनेट मेंबर बनने का मतलब है कि नॉर्थ कोरिया में जो सत्ता में लोग हैं, वो जो डिसीज़न लेते हैं, जो फैसले लेते हैं, उस फैसले में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो अल्टरनेट मेंबर जो होता है वो एक तरह से बहुत पावरफुल होता है। और किम यो जोंग जो किम जोंग उन की बहन है, ऑलरेडी नंबर 2 मानी जाती है नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के बाद। तो इसका वो ऐलान करते हैं 11 अप्रैल को ही। 11 के बाद 12, 13, 14 तारीख, 15 तारीख आती है, कुछ नहीं होता है, सब कुछ कूल, नॉर्थ कोरिया से कोई खबर नहीं। 15 अप्रैल को नॉर्थ कोरिया में एक बहुत बड़ा आयोजन था, नॉर्थ कोरिया का स्थापना दिवस। जब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के 2 टुकड़े हुए, तो जिस तारीख को हुए वो 15 अप्रैल को नॉर्थ कोरिया का एक तरह से स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का जन्म हुआ था। और उसी दिन इत्तेफाक से इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि किम जोंग उन के जो परदादा थे, किम इल सुंग, उनका जन्मदिन भी है। और किम जोंग उन पे सबसे बड़ी छाप, सबसे बड़ा जो असर है वो अपने परदादा का ही है। वो अपने दादा को इतना मानता है या इतना प्यार करता है कि अपने दादा जैसा दिखने की एक सनक सवार हुई थी। और किम जोंग उन अपने दादा के जैसे कपड़े पहनना, दादा के जैसे दिखना, हेयर स्टाइल, चलना, ये सारी चीज़ें कॉपी किया। लेकिन किम जोंग उन के दादा थोड़े से मोटे थे और ओवरवेट थे, तो किम जोंग उन ने भी उनकी तरह अपना वेट बढ़ाया। अब ऐसे दादा का ऐसे स्थापना दिवस 15 अप्रैल को, और इस स्थापना दिवस में एक तरह से पूरा आर्मी का परेड और बहुत बड़ा आयोजन होता है प्योंगयांग में, नॉर्थ कोरिया की राजधानी में। लेकिन और इसमें जो शामिल ना हो, नॉर्थ कोरिया में कहा जाता है कि इसको ईश निंदा के बराबर जुर्म माना जाता है। मतलब आप भगवान या अल्लाह के बराबर किसी को शरीक कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, उनके बराबर मान रहे हैं, तो वो ईश निंदा और बुराई कर रहे हैं भगवान की, अल्लाह की। तो इसके बराबर का जुर्म ठहराया गया है नॉर्थ कोरिया में स्थापना दिवस में शामिल ना होने का। 70-72 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्थापना दिवस के मौके पर, जब से ये मनाया जाता है, किम की फैमिली का हेड, नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर इस फंक्शन में शामिल ना हुआ। पहली बार इस बार हुआ 15 अप्रैल को। जब ये हुआ, किम जोंग उन इसमें मौजूद नहीं थे, और इतना बड़ा आयोजन और उसमें किम की गैर मौजूदगी, यहीं से शक और यहीं से सवाल शुरू होता है। पर 15 भी बीत जाता, पहले ये होता है, बातें होती हैं कि किम जोंग उन क्यों नहीं, क्या बात हो गई। पर यह था कि कुछ ना कुछ बड़ी बात हुई है, तभी वो इस आयोजन में शामिल नहीं हुए। 4-5 दिन इसी बातों में निकल जाती है। 21 अप्रैल को पहली बार साउथ कोरिया का एक मीडिया हाउस, साउथ कोरिया के एक सरकार के नुमाइंदे के हवाले से एक खबर चलाता है कि किम जोंग उन की हालत नाजुक है, किम जोंग उन की दिल की सर्जरी हुई, उसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी है। यह खबर अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी या अमेरिकी चैनल CNN उठाता और वो चला देता है। यहाँ से यह खबर पूरी दुनिया में फैलती है, और पहली बार 22 अप्रैल तक ये खबर आती है कि किम जोंग उन की हालत ख़राब है। उसमें यह भी कहा गया कि लगभग वो ब्रेन डेड है, इसलिए कोमा में चला गया। तो अब यहाँ से खबरें शुरू होती हैं। इसके बाद साउथ कोरिया कहता है कि हाँ, इस खबर में सच्चाई है। तो साउथ कोरिया की बात को सीरियसली इसलिए ले आता है कि साउथ कोरिया की सबसे ज़्यादा नज़र नॉर्थ कोरिया पे होती है। फिर अलग अलग जापान की भी एक वेबसाइट है, वो भी इस खबर को मान लेती है, कहती है कि हाँ ऐसा हुआ है। चीन नहीं मानता, चीन कहता है कि नहीं, किम जोंग उन ठीक ठाक है। लेकिन पुराना इतिहास ये रहा है कि किम जोंग उन के दादा या पिता भी जब बीमार हुए थे और गायब हुए थे, तो इस तरह की खबरें छुपाई गई थी और बाद में फिर सच सामने आया।
इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप एक बयान दे देते हैं और कहते हैं कि वो भी किम जोंग उन की जल्दी सेहत और अच्छे हो जाएं इसकी दुआ करते हैं। अब इससे बल मिला कि डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब ये सारी चीज़ें चलती रही, हवा इसमें मिलती रही और किम जोंग उन की तबीयत को लेकर अलग अलग खबरें आती रही। पर सच्चाई क्या था? कल मंडे को डोनाल्ड ट्रंप ने, जो आमतौर पर कोरोना की ब्रीफिंग करते हैं डेली व्हाइट हाउस में, कल उन्होंने ब्रीफिंग के बाद एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें पता है कि किम जोंग उन इस वक्त कहाँ है, उन्हें पता है कि किम जोंग उनकी हालत क्या है, उन्हें पता है कि किम जोंग उन इस वक्त कैसे हैं और जल्दी आप लोगों को भी पता चल जाएगा। बट एक लाइन जो उन्होंने और कहा कि किम जोंग उन बिल्कुल ठीक है। तो इससे एक चीज़ क्लियर होगी कि किम जोंग उन के बारे में जो ब्रेन डेड, कोमा, ये सारी बातें कही जा रही हैं गलत है। और अगर अमेरिकी राष्ट्रपति आकर मीडिया के सामने कह रहे हैं कि उन्हें सब पता है कि इस वक्त कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी है कि क्या कर रहे हैं, वो कैसे हैं और ठीक है, तो इस डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद ये सारी जो एक तरह की अफवाह चल रही थी उनके सेहत को लेकर, वो थोड़ी सी थम गई। बट अब सवाल ये है कि क्या वाकई किम जोंग उन बिल्कुल ठीक है या उनको कुछ नहीं हुआ? सच्चाई क्या है उनकी बीमारी को लेकर, उनकी मौत को लेकर, उनके ब्रेन डेड होने को लेकर? तो इस सच्चाई को एक एक करके आपको आगे तक ले जाऊं, उससे पहले एक इसी सच्चाई से जुड़ी हुई चीज़ है। किम जोंग उन या नॉर्थ कोरिया, और किम जोंग उन जब कहीं ट्रैवल करते हैं तो नॉर्थ कोरिया के जब अंदर ट्रैवल करते हैं तो वो अपनी एक गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन का। हरे रंग की ये ट्रेन, आप लोगों ने कई बार तस्वीरें देखी होंगी, वीडियो है इसके सोशल मीडिया पे सब। इनके दादा और पिता भी यही इस्तेमाल करते थे। किम जोंग उन को दो चीज़ें, एक तो हवाई सफ़र में थोड़ा डर लगता है और दूसरा ये है कि नॉर्थ कोरिया के पास ऐसा प्लेन नहीं है उनके अपने सुप्रीम लीडर के लिए जो लंबी दूरी तक उड़ान भर सके बिना रीफ्यूल के। आपको याद होगा कि जब सिंगापुर में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होनी थी किम जोंग उन की लास्ट ईयर, तो प्योंगयांग से सिंगापुर जाने के लिए जो प्लेन नॉर्थ कोरिया के पास है वो एक बार में फ्यूल भरा कर नहीं जा सकता था, उसको रीफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती और कहीं और उतरना पड़ता, और किम जोंग उन इसके लिए तैयार नहीं थे। आखिर में चीन ने फिर अपना प्लेन दिया जिसकी से वो सिंगापुर पहुंचे। तो लंबी दूरी तक प्रवास या उड़ान भरने के लिए उनके पास प्लेन नहीं है, और किम जोंग उन आमतौर पे ट्रेन में सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये ट्रेन भी ऐसी वैसी नहीं है, बुलेट प्रूफ ट्रेन है पूरा है, इसमें उनकी आर्मी चलती है, इसमें सारी सुख सुविधाएँ मौजूद हैं। अभी जब वो चीन का दौरा किया तब भी वो नॉर्थ कोरिया से चीन इसी ट्रेन में गए थे, इसी हरे रंग की ट्रेन में। अब इस ट्रेन का किम जोंग उन की सेहत से क्या लेना देना? बहुत लेना देना है, इसलिए कि ये ट्रेन, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि 11 अप्रैल को पोलित ब्यूरो की मीटिंग प्योंगयांग में हुई, उसमें किम जोंग उन को आखिरी बार देखा गया, बहुत सारे लोगों ने देखा। 12 अप्रैल से किम जोंग उन को किसी ने नहीं देखा, आज 28 अप्रैल है, 16 दिन बीत गए। 11 अप्रैल को वो हरे रंग की ट्रेन जो किम की फैमिली जिसमें सफ़र करती है, कहीं भी जाना हो, प्योंगयांग में ही खड़ी थी स्टेशन पर 11 अप्रैल की रात तक। 12 अप्रैल को ये ट्रेन गायब हो गई। 12 अप्रैल को ये ट्रेन प्योंगयांग में नहीं थी। अब इसी बीच में ये सारी चीज़ें हो गई। 15 अप्रैल को स्थापना दिवस, किम जोंग उन की गैर मौजूदगी, उनका न दिखना, मीडिया में ना आना, और 21 तारीख को ये खबर आ गई कि ऑपरेशन हुआ है, कोमा में है, ब्रेन डेड है। सेटेलाइट से एक तस्वीर ली गई और उस तस्वीर में इस दौरान में जब ये किम जोंग उन के बारे में खबर आई तो दुनिया की तमाम जो एजेंसियां थी, सीक्रेट सर्विसेज और बाकी, वो किम जोंग उन की असलियत का पता लगाने में जुट गई। उनकी भी एक रिपोर्ट आई है, चाहे वो अमेरिका की हो या चीन की हो या साउथ कोरिया की हो, जापान की हो। इन सारी खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि ये सरासर अफवाह है कि किम जोंग उन ब्रेन डेड हैं या उनकी हालत नाजुक है, वो ठीक है। ये एजेंसियों की रिपोर्ट आई। इसी तफ्तीश के दौरान सेटेलाइट से एक तस्वीर ली गई। उस तस्वीर में 11 अप्रैल को दिखाया गया है कि यह हरे रंग की ट्रेन जो किम की अपनी सवारी है, ये प्योंगयांग रेलवे स्टेशन पर खड़ी है, अलग से जहां ये पार्क होती है। 12 अप्रैल की सेटेलाइट की इमेज और तस्वीर दिखा रही है कि ये ट्रेन प्योंगयांग में नहीं है, बल्कि वहां से दूर ये एक वोनसान स्टेशन पर खड़ी है। तो 11 को प्योंगयांग से ये ट्रेन 11 तक थी, 12 को निकल जाती है और वोनसान में।
अब इस ट्रेन का अलग अलग शहरों में होने का मतलब सिर्फ एक होता है, ये ट्रेन वहीं जाती है जहां किम जोंग उन या उनके परिवार के लोग जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये वोनसान में क्या कर रही है। तो वोनसान का अपना इतिहास है। किम जोंग उन के पिता ने वोनसान में काफ़ी बड़ा आलीशान विला बना रखा है। इस वोनसान में एक पूरा इलाका है जिनकी फैमिली के अधीन है और इसमें 9 बड़े गेस्ट हाउस हैं, एक पूरा एंटरटेनमेंट का सेंटर है, थिएटर है, बड़ी सी इमारत है, बाकायदा एक पोर्ट बंदरगाह है, शूटिंग रेंज है, इसके अलावा घुड़सवारी के लिए ट्रैक है और एक आलीशान विला है। जो खबर आई वो यही थी कि किम जोंग उन वोनसान के इसी विला में उनका ऑपरेशन हुआ और इलाज करा रहे थे, जो शुरू में सारे मीडिया में खबर आई। अब सेटेलाइट की तस्वीर बता रही है कि ये 12 तारीख से ट्रेन वहाँ खड़ी हुई है और 27 तक, कल तक यानी अप्रैल, ये ट्रेन वोनसान में ही खड़ी हुई है। तो इस ट्रेन की मौजूदगी वोनसान में ये साबित करती है कि किम जोंग उन वोनसान में है। अब सवाल है कि वहाँ क्यों है, क्योंकि एक विला में ऑपरेशन की बात आई थी और ये विला भी वही है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें। 11 अप्रैल को जब आखिरी पोलित ब्यूरो की मीटिंग हुई थी, उसमें किम जोंग उन ने बाकी मुद्दों के अलावा अपनी बहन को जैसे अल्टरनेट पोलित ब्यूरो का मेंबर बनाने के अलावा अधिकारियों से कोरोना वायरस को लेकर लड़ने की बात कही थी और कहा था कि इसको लेकर नॉर्थ कोरिया में सारे इंतजाम होने चाहिए, फैलना नहीं चाहिए, और इस बारे में चीन से उनकी बात हो रही थी। तो इसी दौरान कहते हैं कि कुछ अधिकारियों ने किम जोंग उनसे भी ये कहा कि आप भी अपना थोड़ा ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटीन जैसी चीज़ें, क्योंकि किम जोंग उन को हार्ट की बीमारी, दिल की बीमारी काफ़ी पहले से है, ओवरवेट, ज़्यादा स्मोक, और जो कोरोना का वायरस है ये हार्ट, किडनी, लंग या डायबिटीज़ ऐसे पेशेंट जो है ऑलरेडी हैं उन पे ज़्यादा जल्दी असर करता है। तो एक खबर ये है कि जब ये बात हुई, इसी के बाद किम जोंग उन ने प्योंगयांग राजधानी से हटकर भीड़ भाड़ की जगह से इस वोनसान के अपने उस रिजॉर्ट और विला को चुना और कहा कि वो वहाँ जाकर कुछ दिन तक अलग रहेंगे ताकि इस कोरोना के वायरस से बचे। दूसरी थ्योरी ये आई कि 11 तारीख को तो ये मीटिंग में थे, 12 तारीख को एक मिसाइल टेस्ट हुआ था नॉर्थ कोरिया में और वो वोनसान के करीब ही हुआ था, और उस मिसाइल टेस्ट के दौरान किम जोंग उन घायल हो गए, जख्मी हो गए, और उसके बाद उनको इस विला में लाया गया और उनका इलाज किया जा रहा है। तीसरी खबर ये थी कि उनको एक मीटिंग में 11 के बाद ही अचानक चक्कर आया और वो गिर गए। उसके बाद उनको लाया गया वोनसान और वहाँ पे फिर उनका इलाज शुरू हुआ। अब ये सारी चीज़ें थ्योरी चल रही थी। इसी बीच में अचानक चीन से डॉक्टरों की एक एक्सपर्ट टीम प्योंगयांग पहुँचती है और वो जो तारीख बताई गई नॉर्थ कोरिया की तरफ से, पहली तो आधिकारिक बयान ये आया अभी परसों कि उनके मार्शल किम जोंग उन बिल्कुल ठीक है और जल्द ही लोगों के सामने आएंगे। अभी तक कोई बयान नहीं दिया था, अब संडे को ये बयान जारी किया है। अभी तक नॉर्थ कोरिया खामोश था। तो अब सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे, मैं सब जानता हूँ, आपको वक्त आने पे बताऊंगा। नॉर्थ कोरिया ने बयान दे दिया है कि वो बिल्कुल ठीक हैं और मार्शल जहाँ पे हैं आप लोगों को जल्दी बता दिया जाएगा। तो हुआ क्या, क्योंकि ब्रेन डेड, कोमा, इन बातों को अब खारिज कर देते हैं क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भी कह दिया, नॉर्थ कोरिया ने भी क्लियर कर दिया, चीन की तरफ से भी बयान आ गया है कि मार्शल किम जोंग उन बिल्कुल ठीक है। साउथ कोरिया, जिसकी सबसे पहले न्यूज़ जहां से जारी हुआ, जिसको CNN ने उठाया, उस साउथ कोरिया में भी अब जो वहां प्रेसिडेंट मून है, उनके फॉरेन एडवाइज़र जो है, उनका बयान जारी हुआ है कल, और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि किम जोंग उन सेहतमंद है, ठीक है और कोई उनकी जान को खतरा नहीं है। तो साउथ कोरिया जहाँ से खबर आई उसने अब खंडन कर दिया, चीन ने साफ मना कर दिया। जापान की एक वेबसाइट है, जापान ने भी उस सरकारी हवाले से ये कहा कि किम जोंग उन की हालत, तबीयत तो ख़राब थी लेकिन ऐसी नहीं कि कोई जान को खतरा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल बयान दे दिया। तो 4 जो मुल्क सबसे ज़्यादा जिनकी नज़र नॉर्थ कोरिया पे होती है, उन चारों के इसके हिसाब से किम जोंग उन को जान को कोई ख़तरा नहीं, लेकिन कुछ तो हुआ है जिसकी पर्दादारी है। तो वो क्या हुआ? तो खबर यही है, जो साउथ कोरिया की तरफ से, जो चीन की तरफ से, और जो अमेरिकी अब न्यूज़ एजेंसी डोनाल्ड ट्रंप ने, चुके कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर व्हाइट हाउस से प्योंगयांग में बात की गई
और प्योंगयांग के अफसरों ने अमेरिका को ब्रीफ किया है। उसमें यह है कि बेशक हालत ख़राब ना हो, बेशक नाजुक ना हो, कोमा में नहीं है, ब्रेंडेड नहीं है, लेकिन किम जोंग उन की तबीयत ख़राब थी। किम जोंग उन की एक सर्जरी हुई है। सर्जरी किस चीज़ की हुई है ये पुख्ता तौर पर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि दिल से ही रिलेटेड ये चीज़ें हैं, लेकिन पुख्ता तौर पे या ऑथेंटिक तौर पे इसको नहीं कहा जा सकता कि वो दिल की सर्जरी। लेकिन ये है कि 11 तारीख को उनकी तबीयत बिगड़ी, उसके बाद उनको ले जाया गया, उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ है, लेकिन कोई जान की ख़तरा या कोई क्रोमा ऐसी कोई बात नहीं है। 15 के बाद चीन के 2 बार मेडिकल एक्सपर्ट नॉर्थ कोरिया पहुंचे और उन्होंने देखा है और उन्होंने चीन की सरकार को भी इस बारे में ब्रीफ किया है। और यही है कि किम जोंग उन की हालत ऐसी नहीं है जैसी मीडिया में अब तक बताई जा रही थी। हाँ, बीमार हैं, ऑपरेशन हुआ है, लेकिन ख़तरे से बाहर हैं और हो सकता है जल्दी नॉर्थ कोरिया इस बारे में कोई वीडियो या कोई उनका मैसेज और बयान वो जारी कर दे। हालांकि इस बीच में जब फॉरेन मीडिया में ये सारी खबरें आई किम जोंग उन की तबीयत को लेकर, तो उसका असर ये हुआ कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में अचानक लोगों में हड़कंप मच गया और लोगों ने ज़रूरी सामान खरीदने शुरू कर दिए। अनाज, खाना पीना, मछली, सिगरेट, शराब। उन्हें ये लगा कि उनके मार्शल को अगर कुछ हो गया तो आगे पता नहीं क्या होगा, तख्ता पलट हो जाए या फिर नया कोई आए, उसके बाद पता नहीं मौत के बाद क्या, कितने दिन तक क्या चीज़ें हों। तो कम से कम ज़िंदगी चलाने के लिए ज़रूरी जो राशन पानी है ये सब घर में जमा कर लो। तो लोगों ने खरीद के रखना शुरू कर दिया। इसके बाद नॉर्थ कोरिया की प्रशासन को जब ये पता चला, सरकार ने फिर लोगों तक मैसेज पहुंचाया। इस बीच में एक और कोई चीज़ हुई थी अभी 4-5 दिन पहले, तो किम जोंग उन की तरफ से बयान मीडिया में जारी करवाया गया कि उन्होंने एक दूसरा कोई फंक्शन था कि नॉर्थ कोरिया के इस डेवलपमेंट में जिन जिन लोगों का सहयोग हो उनको बड़ा धन्यवाद, आभार। तो ये स्टेटमेंट के ज़रिए बताया गया कि किम जोंग उन बिल्कुल सलामत है, उनकी नॉर्थ कोरिया की हर घटना पे पूरी नज़र है। तो इसलिए आप लोग पैनिक ना हो और इस तरीके के ज़रूरी सामान को ख़रीदने की होड़ में ना पड़े। लेकिन ऐसा हुआ, उसके बाद खैर नॉर्थ कोरिया की जनता को यह भरोसा दिलाया गया तो ये होड़ फिर फुका। लेकिन कुल मिला के सच्चाई ये है कि नॉर्थ कोरिया के किम जो हैं इस वक्त, उनकी तबीयत बेशक ख़राब, उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन मीडिया में जिस तरह की खबरें आई वो सही नहीं थी कि वो ब्रेन डेड है या फिर कोमा में है या फिर जान बचने की उम्मीद कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम से कम चीन, साउथ कोरिया जो कि सबसे ज़्यादा पड़ोसी है, जिसकी सबसे ज़्यादा इस पूरे मसले पे नज़र है, और अमेरिका, इसके अलावा जापान, इन चारों की अथॉरिटी और इन चारों के सरकारों के बयान और इनके खंडन को देखें तो यही निचोड़ निकलता है कि किम जोंग उन ठीक ठाक हैं, रिकवर हो रहे, बीमार ज़रूर थे, शायद ऑपरेशन भी हुआ है, लेकिन रिकवरी के स्टेज पे है और कोई ऐसी बात नहीं है जो अब तक मीडिया में खबरें चल रही थी। तो ये थी किम जोंग उन की तबीयत से जुड़ी हुई पूरी जानकारी। कोरोना का वैसे ही चल रहा है और आपको मैंने अभी बताया भी था उस दिन कि जिस तरीके से ये अगले 2-4 एक हफ्ता 10 दिन है कम से कम हमारे इंडिया के लिए, इसमें शायद ये पीक पे होगा, लेकिन 10-15 मई के बाद ये फिर गिरना शुरू होगा और उसके बाद फिर इसमें कमी आएगी। तो तब तक यही है कि लॉकडाउन का हम सब पालन करें, ख्याल रखें अपना भी और अपनों का भी। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।